हेलो दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज शुरू करने वाले हैं। परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सौ। कभी भी जैसे परसेंटेज दिया हो 20%, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5। अगर इसे हम लोग परसेंट में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 20%। तो यहाँ से हमें यह सीख मिलती है कि परसेंटेज को कभी भी साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमें बोल दिया जाए 30 का 30% निकालें, तो 30 का 30% निकालने के लिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और परसेंट का साइन हटाना है तो 100 से डिवाइड इक्वल टू 9। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर परसेंटेज पढ़ रहे तो इस चार्ट को अगर याद कर लेते हो तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपका परसेंटेज में। पहला प्रश्न, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 है। इस पर 25% और 20% की दो क्रमिक छूटें दी जाती है। अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य कितना है 4000। 25% है तो 25% इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/4। छूट दी जा रही तो 4 की समान 3 में। 20% इक्वल टू 1/5 लिख सकते हैं हम लोग। तो छूट दी जा रही है तो 5 का समान 4 में इक्वल टू 3। 4 का 4 खत्म और 3 का 3 खत्म इक्वल टू, सॉरी है यहाँ पे हमको 5 लिखना चाहिए था, तो ये 3 ही रहेगा। 5 8 जा 40, तो कितना हो जाएगा 8 3 जा 24। आंसर कितना आएगा 24, ऑप्शन ए। सलील के वेतन में पहले 25% की कमी की गई और बाद में 12% की वृद्धि की गई। उसकी अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन से कितना प्रतिशत कम था। इस प्रश्न को हल करने के लिए सक्सेसिव मेथड यूज करेंगे। सक्सेसिव कभी भी a + a × बाई 100 होता है। सिर्फ इस रूल को याद रखें, प्लस और माइनस क्वेश्चन से हम लोग कर लेंगे। पहले 25% की कमी तो -25, 12% की वृद्धि तो 12 प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस, तो 25 × 12, y कितना हो जाएगा 100। 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। 28 में 12 घटाएंगे तो आंसर 16। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और 21% मत अवैध पाया गया। किसी उम्मीदवारों को वैध मतों का 51% प्राप्त हुआ तथा उसने 1817 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कुल कितने मतदान पंजीकृत थे। हम लोग यहाँ पंजीकृत वोटों की संख्या x मान लेंगे। 80% पंजीकृत मतदाता थे तो कितना हो जाएगा 80/100। 21% मत अवैध थे तो 100 में 21 घटा देंगे तो कितना आएगा 79/100। 51% मत प्राप्त हुआ। जीतने वालों को 51 हो रहा है तो हारने वालों को कितना होना चाहिए 49। कभी भी कितना हो तो खुद में 100, तो कितना हो जाएगा 2 का अंतर है गुना 2/100 इक्वल टू 18 और इक्वल टू 17 हो जाएगा। ये सॉल्यूशन काफ़ी लंबा है तो खुद हल करके देख सकते हैं, आंसर बी आएगा। पैंसठ का 65% 55 के 1/5 से कितना अधिक है। तो पहले 65 का 65% निकालते हैं हम लोग। पैंसठ का 65% हल करने पर 42.25 आएगा। अब हम लोग 55 का 1/5
5 हल करेंगे। तो पहला कितना आ गया 42.25 55 का 55%, सॉरी परसेंट नहीं होगा, सिर्फ 1/5 हिस्सा। तो कट करने के बाद 11 आ जाएगा, तो इसमें 11 घटा देंगे। 25, 2 में 1 जाएगा तो 1 और 4 में 1 3। आंसर कितना होगा ए। कोई व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए अपने मासिक वेतन के 33% के बराबर मासिक भुगतान करता है। वह शेष वेतन का 25% खर्च करता है और 402 रुपये बचाता है। उसकी मासिक वेतन में ज्ञात कीजिए। यहाँ हम लोग उसका मासिक वेतन 100 मान लेंगे। 33% खर्च करता है तो कितना आ जाएगा 67। अब वह शेष वेतन का 25% खर्च करता है। 67 का 1/4 खर्च कर दे रहा है, तो कितना आ जाएगा 16.75। 16.75। अब 67 में 16.25 घटा देंगे, कितना आएगा 50.25। 52.5 तो हमको बचत प्राप्त हुआ। तो यहाँ बचत हमको दिया हुआ था, बचत कितना दिया है 402, और कितना प्राप्त हुआ 50.25। 50.25% में था, इसे परसेंट हटाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसे कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा 800। चावल की कीमत 45 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 63 रुपये प्रति किलो हो गई है। यदि इसकी खपत में 20% कमी कर दी जाए तो इसे पर होने वाले व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इन लोग को रेशियो मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले कितनी है 45, कितना हो गया 63। अगर रेशियो ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 9 का टेबल से 5 और 7। 20% इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/5। तो 1/5 पहले 5 थी तब कितना हो जाएगी 4। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 पर ये 28। 25 से 28 कितना की वृद्धि हो रही 3 की, कितने के ऊपर 25 के ऊपर इंटू 100। अगर इसे कट करेंगे तो कितना बार में हो जाएगा 4 बार में, तो 4 3 जा 12, ऑप्शन डी। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई ताकि उपभोग कितनी प्रतिशत कम हो जाए ताकि व्यय समान रहे। वृद्धि हो रही तो 25% इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/4। वृद्धि हो रही तो प्लस का साइन, इधर जाके 1/5 हो जाएगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा 20। एक दुकानदार मोबाइल फ़ोन का मूल्य 15,000 अंकित करता है लेकिन उस पर 10% की छूट देता है। ग्राहक वास्तव में इसके लिए कितनी राशि का भुगतान करेगा। अंकित मूल्य कितना है 15,000, तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट, हमको मान कितना का निकालना है 90 का, और इक्वल टू 100। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर सी। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 12,500 है। यह 2 क्रमिक वर्षों में 52% और 30% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 15% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या कितने दी गई है 12,500। 52% बढ़ जाती है। खुद कभी भी कितनी होती है 100, तो 100 में 52 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 152/100। फिर कितना बढ़ रही है 130, तो 130/100। फिर 15% घट जाती तो कितना हो जाएगा 85/100। इस क्वेश्चन को हम लोग यूनिट डिजिट से हल करेंगे। 5 पर 2 7 और 1 8 हो जाएगा। 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा। 3 1 4, 5 8
13 और 13 को 4। अभी से आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 8844। तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 121024। अगर इसी यूनिट डिजिट में बदलेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 4 इक्वल टू 7 आएगा यूनिट डिजिट। अब ऑप्शन से हम लोग चेंज करते हैं। 9 और 2 11, 11 को बदलेंगे तो 2, 9 9 खत्म हो जाएगा। 8 और 2 10, 10 को अगर बदलेंगे तो 1, 9 से 9 क्रॉस हो जाएगा। 5 2 7, ऑप्शन सी आ रहा है। 9 9 समाप्त हो जाता है और 1 और 2 3, तो आंसर सी ही होगा। अब लास्ट प्रश्न है, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। 32 अंक लाता है और कितने से फेल हो जा रहा है? 6 अंक। तो उसको कितना और लाना चाहिए था? 6। 36% लाता है और कितना अंक से उत्तीर्ण हो गया? 2 अंक अधिक ला रहा है, इसे माइनस कर देंगे। यहाँ साइन को चेंज कर देंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। 6 और 2 8। अब 32 में 6 जाएगा तो 4। आप लोग तो बोल सकते माइनस में आएगा, तो यहाँ पे माइनस उतना मायने नहीं रखता है, इसलिए माइनस को हम लोग छोड़ देंगे। तो 4 यूनिट का मान कितना है? 8। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 2। तो कभी भी कोई खुद की 100% होती है तो खुद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200। एंड ऑप्शन बी। अगर हमें यहाँ पूछा जाता कि उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए तो 1 यूनिट का मान कितना आया था? 2। तो पासिंग मार्क्स कितना था? 36% में 2 अंक से उत्तीर्ण हो गया था। 36 गुने 2 कर देंगे। 36 गुने 2 और माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा 72 माइनस 2। तो कितना आ जाएगा आंसर? 70। पासिंग मार्क्स कितना होता है? 70। आप ऊपर या नीचे ये दोनों में से किसी से हल कर सकते। जैसे 32 और 6, 32 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 और प्लस 6 का था तो कितना आ जाता? 20। तो दोनों किसी भी थी से कीजिए, ऑप्शन से हल 20 ही आएगा। अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।